श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 396वां अध्याय त्रिविध पद्धति प्रत्यय। मैं सभी श्रोताओं से माफी चाहता हूँ क्योंकि इसमें व्याकरण है और संस्कृत की काफी क्लिष्ट भाषा है और उसको मैं पढ़ने में उच्चारण में मेरे को गलती हो सकती है, तो मैं संस्कृत शब्द छोड़ के जो उनके व्याख्या की हिंदी में उसको इत्यादि इत्यादि करके मैं आगे बढ़ता चल रहा हूँ। 396वां अध्याय त्रिविध पद्धति प्रत्यय। कुमार स्कंद कहते हैं कात्यायन अब त्रिविध तदिति का वर्णन करूंगा। तदिति के 3 भेद हैं इत्यादि इस प्रकार है। अंत शब्द से लच प्रत्यय होने पर अंतलह बनता है, इसका अर्थ है बलवान। वत्स शब्द से लच प्रत्यय होने पर वत्सलह रूप होता है, इसका अर्थ है स्नेहवान। फेन शब्द से इलच प्रत्यय होने पर फेनिलम रूप होता है, इसका अर्थ है फेन युक्त जल। लोमादि गण से श प्रत्यय होता है, विकल्प से मतुब भी होता है। इस नियम के अनुसार श प्रत्यय होने पर लोमश प्रयोग बनता है, मतुब होने पर लोमवान होता है। इसी तरह रोमश रोमवान ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। पामादि शब्द से न होता है, इस नियम के अनुसार पाम शब्द से न होने पर पामनः अड़ांत कल्याणे। इस वार्तिक के अनुसार कल्याण अर्थ में अंग शब्द से न होने पर लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से युक्त के ये रूप बनते हैं। वैकल्पिक मतुप होने पर तो पामवान आदि रूप होंगे, जिसे खुजली हुई हो वह पामन या पामवान है। इसी तरह इच्छादि शब्दों से इलच होता है। इस नियम के अनुसार इलच होने पर पिछलह पिछवान उरिछलह उर्स्वान इत्यादि रूप होते हैं। पिछलह का अर्थ पंखवान होता है। मार्ग का विशेषण होने पर यह कृष्णन युक्त का बोधक होता है तथा यथा पिछला पंथ उर्स्वान का अर्थ मनस्वी समझना चाहिए। वर्ण प्रत्यय होने पर प्रज्ञा शब्द से प्राज्ञ प्रागवान, श्रद्धा शब्द से श्रद्धा श्रद्धावान और अर्चा शब्द से अर्च अर्चावान रूप बनते हैं। वाक्य में प्रयोग प्राज्ञो व्याकरणे स्त्रीलिंग में प्राज्ञा प्रज्ञावती रूप होगा। ण प्रत्यय होने से अनंतत्व प्रयुक्त विप प्रत्यय यहाँ नहीं होगा। यद्यपि इस प्रकार भी प्रज्ञा है कि सिद्धि तो होती है, तथापि इससे स्त्रीलिंग के प्राज्ञी रूप बनेगा, प्राज्ञा नहीं। वृत्ति शब्द से भी ण प्रत्यय होता है। वार्तः वृत्तिमान, वार्ता, विदा, विद्या इत्यादि ऊंचे दांत हैं उसके इसके इस दंत अर्थ में दंत शब्द से उरुच प्रत्यय होने पर दंतुरह यह रूप होता है। दंत उन्नत उर्च। इस पाणिनि सूत्र से उक्त अर्थ में दंतुरह इस पद्य की सिद्धि होती है। मधु शब्द से र प्रत्यय होने पर मधुरम। सुशी शब्द से र प्रत्यय होने पर सुशीरम। केश शब्द से व प्रत्यय होने पर केशव हिरण्य तथा मणि शब्दों से व प्रत्यय होने पर हिरण्य मणि वह ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। रजत शब्द से वलच प्रत्यय होने पर रजतफलम पद की सिद्धि होती है। धन, कर तथा हस्त इन शब्दों से इन्हीं प्रत्यय होने पर क्रमशः धनी, करी और हस्ती ये पद सिद्ध होते हैं। धन शब्द से ठन प्रत्यय होने पर धनिकम कुलम या धनिक पुरुष पुरुष ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। पयस तथा माया शब्दों से विनी प्रत्यय होने पर प्रयसी, मायवी ये रूप बनते हैं। पूर्णा शब्द से मथर्वथीय युस प्रत्यय होने पर पूर्ण यह पद की सिद्धि बताई गई है। वाच शब्द से गिमनी प्रत्यय होने पर वाग्मी तथा आलच प्रत्यय होने पर वाचालह ये रूप बनते हैं। उसी से आटच प्रत्यय होने पर वाचाटह रूप बनता है। फल तथा
ब्रह शब्दों से इनच प्रत्यय होने पर क्रमशः फलिनः वृणः बहिर्ण ये रूप बनते हैं। वृंद शब्द से आर्कन प्रत्यय होने पर वृंदाकर इस पद की सिद्धि होती है। शीतम न सहते हीम न सहते, इस विग्रह में शीत तथा हीम शब्दों से आलूच प्रत्यय करने पर शीतालुः तथा हिमालुः रूप बनते हैं। वात शब्द से उलच प्रत्यय होने पर वातुलः रूप बनता है। अपथ्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। वशिष्ठ की संतान वशिष्ठ कहलाती है तथा कुरु की संतति कौरव, यहाँ वहाँ उसका निवास है। इस अर्थ में सप्तमी अंत समर्थ शब्द से अण प्रत्यय होता है। यथा मथुरायाम वासयस्ति मथुरा, मथुरा में निवास है इसका, इसीलिए यह मथुरा है। सोयस वास, वह इसका वास स्थान है। इस अर्थ में भी प्रथमांत समर्थ से अण प्रत्यय होता है। इसको जानता है और उसे उसको जानता और उसे पढ़ता है। इस अर्थ में द्वितीयांत समर्थ पद से अण प्रत्यय होता है। क्रमादि शब्दों से वुन प्रत्यय होता है। वू से वू के स्थान में अक आदेश होता है। जो क्रम पाठ को जानता है वह क्रमक है। इसी तरह पदकः शिशुकः मीमांसकः इत्यादि पद बनते हैं। कोशम अधीते वेदवा, जो कोश को जानता या पढ़ता है वह कोशिक है। धान्यानाम भने भवने क्षेत्रे खज, इस सूत्र के अनुसार धान्यों की उत्पत्ति के आधारभूत क्षेत्र के अर्थ में षड्यंश समर्थ धान्य वाचक शब्द से खच प्रत्यय होता है। स्कंद ने कात्यायन को जिसका उपदेश किया उस कौमार व्याकरण में भी यह नियम देखा जाता है। इसके अनुसार की उत्पत्ति प्रियंगु कंगनी की उत्पत्ति आधारभूत क्षेत्र का बोध कराने के लिए खच प्रत्यय होने पर ख के स्थान पर इन आदेश हो जाने पर प्रियंगविनम यह पद बनता है। इसका अर्थ है प्रियंगु कंगनी की उपज देने वाला खेत। इसी तरह मूंग कोदव आदि की उत्पत्ति के उपरयुक्त खेत को मूर्धन तथा कोर्दविण कहते हैं। यहाँ मूर्धंग शब्द से खच होने पर मूर्धन शब्द और कोदव शब्द से खच होने पर कोदरविण शब्द की सिद्धि होती है। वेदे का पुत्र वेदस्पतयम, इस अर्थ में वेदे शब्द से अण प्रत्यय होने पर वेदः पद की सिद्धि होती है। इन सब में आदि स्वर की वृद्धि होती है। अकारांत शब्द से अपत्यय अर्थ में अण का बाधक ई प्रत्यय होता है। आदि स्वर की वृद्धि तथा अंतिम स्वर का लोप इत्यादि पद बनते हैं। इस सूत्र के नियमानुसार नड़ आदि शब्दों से फक प्रत्यय होता है। फ के स्थान में आयन होता है। अतएव नणस्य गोत्रात्यपम यम नारायणः चरस्य गोत्रापत्यम चारणयः इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। कित होने के कारण आदि वृद्धि हो जाती है। इसी तरह अश्वस्य गोत्रापत्यम अश्वायनः होता है। इसमें अश्व दिभ्य फक पत्र, इस सूत्र के अनुसार फज प्रत्यय होता है। यह भी फज विधायक सूत्र है। ब्रघन शंख शकट आदि शब्द कुंजरादि के अंतर्गत है। अतएव शंखायनः शकाटयानः आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। गर्गादिभ्यो यज्ञ, इस सूत्र के अनुसार गर्ग वत्स आदि शब्दों से गोत्रापत्यार्थक
यज प्रत्यय होने पर गार्ग्य, वात्स्य इत्यादि रूप बनते हैं। स्त्रीभ्यो ढक के नियमानुसार स्त्री प्रत्यांत शब्दों से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है, फिर उसके स्थान में ए होता है। जैसे विंताय पुत्र, विंता का पुत्र विंते कहलाता है। सुमित्रा आदि शब्द ब्राह्मणादि गण के पठित हैं, अतः उनसे अपत्यार्थ के इच प्रत्यय होता है। अतएव सौमित्रेय न होकर सौमित्री रूप बनता है। चटका शब्द से चटकाया एरक, इस सूत्र के विधानुसार एरक प्रत्यय होने पर चटकाया अपंत्यन कुमान, चटका का नर पुत्र चाट के कहलाता है। गोदा शब्द से डक का विधान होता है, गोदाया ट्रक, अतः गोदा का अपत्यय गोदेर कहलाता है। आर गुदी चाम के नियमानुसार आरक प्रत्यय होने पर गोदारा रूप बनता है, ऐसा व्याकरणों ने बताया है। छत्र शब्द से ग प्रत्यय होने पर ग के स्थान में इ होने के कारण क्षत्रिय शब्द सिद्ध होता है। छत्राद गह, जाति बोधक ग प्रत्यय होने पर ही क्षत्रिय रूप बनता है। अप्रत्यार्थ में जो इज होकर क्षत्रियास्पतम पुमाम क्षात्री, यही रूप बनेगा। कुलात ख के अनुसार कुल शब्द से ख प्रत्यय और ख के स्थान में इन आदेश होने पर कुलीन इस पद की सिद्धि होती है। कुवार्धिभ्योम के अनुसार अप्रत्यार्थ के में कुरु शब्द से णय प्रत्यय होने पर आदि वृद्धि पूर्वक गुण वातांदेश होकर पूर्व इत्यादि प्रयोग बनते हैं। शरीरा व्यवाद यत के नियम अनुसार शरीर व्यय वाचक शब्दों से यत प्रत्यय होने पर मूर्धन्य तथा मुख्य आदि शब्द सिद्ध होते हैं। सुगंधि शोभना गंधो यस्य सह, इस लौकिक विग्रह में बहुव्रीहि समास करने के पश्चात गंधस्य दूत पुत्री सुस्वरभय भय, इस सूत्र के अनुसार अंत में ई हो जाने से सुगंधि इस शब्द रूप की सिद्धि होती है। तारकादि गण से इतच प्रत्यय होता है। इस नियम के अनुसार तार का संजाता अस्य तारे उग आए हैं। इसके इस अर्थ के तार का शब्द से इतच प्रत्यय होने पर तारकितम नभ इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। कुंडमीव अधो यस्या सा, कुंडा के समान है थन जिसका यह वह, इस लौकिक विग्रह में बहुव्रीहि समास होने पर उधोसा नहण, इस सूत्र के अनुसार उधोअंत बहुव्रीहि में से स्त्रीलिंग में अणद होता है। इस प्रकार अनंद होने पर बहुव्रीहि रुद्रसाव डिस, इस सूत्र से डिश प्रत्यय होता है। तत्पश्चात अन्यान्य प्रक्रियात्मक कार्य होने के बाद कुंडोधनी पद की सिद्धि होती है इत्यादि। श्रेष्ठ धनुष धारण करने वाला योद्धा इन दोनों बहुव्रीहि पदों में धनुष्य इस सूत्र से अनंग होता है। तत्पश्चात सुबादि कार्य होने पर पुष्प धनवा तथा सुधनवा ये दोनों पद सिद्ध होते हैं। विंतेन वितः इति वितेचुः, जो धन वैभव के द्वारा प्रसिद्ध हो वह वित्तचुष है। शब्द शास्त्र से में जिसकी प्रसिद्धि है वह शब्दचुषु कहलाता है। ये दोनों शब्द चुष्चुक प्रत्यय होने पर निष्पन्न होते हैं। इसी अर्थ में चणप प्रत्यय भी होता है। यथा केशुचरण
जो अपने केशों से विदित है वह केशचरण कहा गया है। इन प्रत्ययों का विधान तीन वित्तश्रवणों इस सूत्र के अनुसार होता है। पटु शब्द से प्रशस्त अर्थ में रूप प्रत्यय होने पर पटु रूप पद बनता है। प्रशस्त पटु पट रूप, जो प्रशस्त पटु है वह पटु रूप कहा जाता है। यह रूप प्रत्यय सुबंत और तिङंत दोनों प्रकार के शब्दों से होता है। तिङंत शब्द से इस प्रकार होता है इत्यादि का अर्थ है अच्छी तरह पकाता है। इति अतिशार्यार्थ धोतन के लिए तपप, इष्टन, तरप और पीयू सुन ये प्रत्यय होते हैं। इनमें से तरप और युसुन ये दोनों दो में से एक की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं और तपक तथा इष्टन ये दोनों बहुतों में से एक की श्रेष्ठता बताते हैं। पाणिनि ने इसके लिए दो सूत्रों का उल्लेख किया है। अतिशाय ने समदिष्ठनो तथा द्विवचनो विभ्यो उत्तर पदे तरबीय सुनो। इसके सिवाय यदि किसी द्रव्य का प्रकर्ष न बताना हो तो तरप तमप प्रत्ययों से परे आम हो जाता है। यह आम किम शब्द, एदंत शब्द, तिङंत पद तथा अव्यय पद से भी होते हैं। इन सब नियमों के अनुसार अयम अनुरो तिष्येन पटु, यह इन दोनों में अधिक पटु है। इस अर्थ को बताने के लिए पटु शब्द से यिसुन प्रत्यय करने पर विभक्ति कार्य पूर्वक पटियान रूप होता है। अक्ष यक्ष शब्द से तरप प्रत्यय होने पर अक्षतर और पटु आदि शब्दों से उक्त प्रत्यय होने पर पटुत्रह आदि रूप बनते हैं। तिङंत से तरप प्रत्यय करके अंत में आम करने पर पचिताराम पचित राम रूप बनता है। तपप और आम प्रत्यय होने पर अटिति माम इत्यादि उदाहरण उपलब्ध होते हैं। किंचित न्यूनता तथा असमाप्ति का भाव प्रकट करने के लिए सुबंत और तिङंत शब्दों से कलप, देश्य और तथा देशीय प्रत्यय होते हैं। इस सूत्र के अनुसार मृदु शब्द से कल्प प्रत्यय होने पर मृदु कल्प प्रयोग बनता है। इसका अर्थ हुआ कुछ कम मृदु या कोमल इत्यादि उदाहरण इसी तरह जानने योग्य है। इस अर्थ में शब्द से प्रत्यय करने पर तथा प्रत्यय करने पर ये रूप बनते हैं। इसी तरह पटु शब्द से जातीय प्रत्यय होने पर पद बनता है, पटु जातीय पद बनता है। इसका अर्थ है पटु प्रकार, पटु के प्रकार का स्थल प्रत्यय प्रकार मात्र का बोधक है, किंतु जातीय प्रत्यय प्रकारवान का बोध कराता है। इसका विधायक प्रकार वचने जातिरा प्रमाणे ज मात्र चह। इस सूत्र के अनुसार जल आदि का प्रमाण बताने के लिए सुबंत शब्दों से द्वैच, ददग्न च तथा मात्र च प्रत्यय होते हैं। इस नियम से मात्र च प्रत्यय होने पर जानू मात्रम पद बनता है। इसका अर्थ है घुटने तक पानी है। उरु शब्द से द्वैसच प्रत्यय करने पर उरुदस्यम तथा ददनच प्रत्यय होने पर उरुध्रम के प्रयोग बनते हैं। सांख्याय अव्यय तयप इस सूत्र के अनुसार पच्यावय यस्य तत्व 5 अव्यय हैं, जिसके वह इस अर्थ में पच्चन शब्द से तयप प्रत्यय करने पर पच्चतम यह रूप बनता है। द्वारम रक्षति, द्वारे नियंतो नियुक्तो वा द्वारिका, जो द्वार की रक्षा करता है अथवा द्वार पर रक्षा के लिए नियुक्त है वह द्वारिक है। रक्षति अथवा तत्र नियुक्त सूत्र से यहाँ ठक प्रत्यय हुआ है। ठ के स्थान पर इक आदेश हो जाता है तथा द्वारादीनाः
द्वारादीनाम च, इस सूत्र से एच का आगम होता है। फिर विभक्ति कार्य होने पर द्वारिका इस पद की सिद्धि होती है। इस प्रकार ठक प्रत्यय होने पर द्वारिक शब्द की सिद्धि बताई गई है। यहाँ तक सिद्धति की सामान्य वृत्ति कही गई है। अब यह संज्ञक पद्धति का निरूपण किया जाता है। सूत्र के अनुसार प्रत्यय होता है। इकार और लकार की इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। तसिल प्रत्यय विभक्ति संज्ञक होने के कारण तद्याति नमः के नियमानुसार एकारांत देश हो जाता है। अतः यत की जगह य और तत् की जगह त होने से यतः ततः के रूप बनते हैं। तलिसादाय प्रास पाशपाह तासिल आदि के से लेकर पाशप प्रत्यय के पूर्व तक जितने प्रत्यय विहित या अभिहित हुए हैं उन सब की अव्यय संज्ञा होती है। इस परिगणना के अनुसार यतः ततः आदि शब्द अव्यय माने गए हैं। तासिल आदि में तरल प्रत्यय भी आता है। इसका विधायक पाणिनि सूत्र है। इस लौकिक विग्रह में तत्र तरल प्रत्यय होने पर इस अवस्था में के प्रतिपादिक संज्ञा सूत्र से विभक्ति का लोप और सूत्र से अकारांत देश होने पर इन पदों की सिद्धि बताई गई है। इस लौकिक विग्रह में सूत्र से प्रत्यय होने इस अवस्था में विभक्ति लोप इदम के स्थान में इश अनुबंध लोप तथा यशस्थिति च से इकार लोप होने पर अधूना की सिद्धि हुई। इसी अर्थ में दानिम प्रत्यय होने पर इदम के स्थान में ई होकर इदामी रूप बनता है। सर्वस्मिन् काले इस विग्रह में सर्व काव्य की जिंदगी काले दा इस सूत्र से दा प्रत्यय होने पर सर्वदा रूप बनता है। तस्मिन् काले त्रही तस्मिन् काले त्रही यहाँ तत् और किम शब्दों से काल अर्थ में अनघतने हिरण्यंतर तस्मायम इस सूत्र से हिरण्य प्रत्यय हुआ। फिर पूर्ववत प्रातिपदी काव्यव विभक्ति का लोप होकर तैयारी नाम इस सूत्र से तत् के स्थान पर क और किम कह सूत्र से किम के स्थान में क होने पर त्रही और त्रही इन पदों की सिद्धि कही गई है। अस्मिन् इस विग्रह से त्रल प्रत्यय की प्राप्ति हुई किंतु उसे बाधित करके इदमो से सूत्र से हम प्रत्यय हो गया। फिर इदम के स्थान में इकार होने पर इह रूप से की सिद्धि हुई। केन प्राक्रेण यथा केन प्राक्रेण कथम इन स्थलों पर प्रकार वचने थाल के अनुसार थाल प्रत्यय होने पर यथा तथा आदि रूप होते हैं। किम शब्द से किमच के अनुसार थम प्रत्यय होता है। अतः कथम इस रूप की सिद्धि होती है। जो शब्द दिशा के अर्थ में ऋण होते हैं ऐसे दिशा देश और काल अर्थ में प्रयुक्त शब्दों से स्वार्थ में अस्ताति प्रत्यय होता है। श्लोक में पूर्वयाम यह सप्तमी विभक्ति का पूर्वयसाह यह पंचमी विभक्ति का यथा तथा पूर्वा यह प्रथमा विभक्ति का प्रतिरूप है। अर्थात उक्त शब्द यदि सप्तयंत पंचतंत तथा और प्रथमांत हो तभी उनसे
आस्तिति प्रत्यय होता है। पूर्व, अदर और अवर शब्दों के स्थान में क्रमशः पुर, अद और यव आदेश होते हैं। अस्ताति के शब्द स्थान में असी प्रत्यय का भी विधान होता है। इन निर्दिष्ट नियमों के अनुसार इन लोक पुरस्तात के रूप होते हैं। इसी प्रकार अदम, अधस्तात, अवम, अवस्थात इत्यादि रूप जानने चाहिए। इनके वाक्य प्रयोग पुरस्तात संचरेद, पुरस्तात गच्छते इत्यादि रूप में होते हैं। सामने अहिन, समाने अहिन इस अर्थ में सगह, सत्र, सगह इस शब्द का प्रयोग होता है। समान का स और अहिन के स्थान में घस निपातित होकर सगह इस पद की सिद्धि होती है। पूर्वासिमिन वर्षे पुरत, पूर्वतर वर्षे परारी इते पूर्व वर्ष में इस अर्थ को बताने के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग होता है तथा पूर्व से पूर्व वर्ष में इस अर्थ का बोध कराने के लिए परारी शब्द का प्रयोग होता है। पहले में पूर्व शब्द के स्थान में पर आदेश होता है और उससे उत प्रत्यय किया जाता है। दूसरे में आरी प्रत्यय होता है और पूर्व में के स्थान में पर आदेश अस्मिन संवत्सरे इस वर्ष में इस अर्थ का बोध कराने के लिए एकमः पद का प्रयोग होता है। इसमें इदम शब्द के स्थान में इकार आदेश और उससे परे समसण प्रत्यय का निपातन होता है। इकार णकर की इत संज्ञा हो जाने पर ईधन समह इस अवस्था में आदि वृद्धि और सकार के स्थान में मधुरादेश होने पर इष्मह रूप की सिद्धि होती है। पर इसमिनी हनी दूसरे दिन के अर्थ में पर शब्द में से एदवी प्रत्यय होने पर परेद्वी यह रूप होता है। असीम हनी आज के दिन इस अर्थ में इदम शब्द से घ प्रत्यय होता है और इदम के स्थान में अ हो जाता है। इस प्रकार अग यह रूप बनता है। पूर्वस्मिन दिने पहले दिन इस अर्थ में पूर्व शब्द से एदुस प्रत्यय होता है तो पूर्वधनु यह रूप बनता है। इसी प्रकार इत्यादि प्रयोग जानने चाहिए। दक्षिण दिशा में निवास करें इस अर्थ में दक्षिणा और दक्षिणाही के रूप बनते हैं। पहले में दक्षिणाच, दक्षिणादाच इस सूत्र से आच प्रत्यय होता है और दूसरे में आही च दूरे इस सूत्र में से आही प्रत्यय किया गया है। दक्षिणाही वसेत का अर्थ हुआ दक्षिण दिशा में दूर निवास करें। इन सूत्रों के अनुसार दक्षिणतः दक्षिणार्थ, उत्तरहत उत्तरार्थ ये दो रूप ही बनते हैं। उत्तरास्य दिशि वसेत उत्तर दिशा में निवास करें इस अर्थ में उत्तराच से इस सूत्र के अनुसार आच और आही प्रत्यय होने पर उत्तरार्थ तथा उत्तराही के दोनों रूप सिद्ध होते हैं। आस्ताति प्रत्यय के विषयभूत उधर्व शब्द से रिल और रिष्टातिल प्रत्यय होते हैं तथा उधर्व के स्थान में उप आदेश हो जाता है। इस प्रकार उपरीति वसेत उपरिदिष्टाद भवते भवेत इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। उत्तर शब्द से एनप प्रत्यय होने पर उत्तरेण होता है। पूर्वोक्त दक्षिणा शब्द की सिद्धि आच प्रत्यय होने से होती है। इसका निर्देश पहले किया जा चुका है। आही प्रत्यय होने पर दक्षिणा ही पद बनता है, यह भी कहा जा चुका है। दक्षिणा ही वसेत इसका अर्थ भी दिया जा चुका है। संख्याय विधार्द्योदा इस सूत्र के अनुसार सांख्यावाची शब्दों से धा प्रत्यय होने पर इत्यादि रूप बनते हैं। द्विधा
का अर्थ है दो प्रकार का। एक शब्द के प्रकार अर्थ में पूर्वोक्त नियमानुसार जो धा प्रत्यय होता है उसके स्थान में ध्वमुच्च हो जाता है, उच्च की इत संज्ञा हो जाती है, धयम शेष रह जाता है। यथा एक धयम एक धा। इस वाक्य का अर्थ है तुम एक ही प्रकार के से कर्म करो, एक कुरु स्वयं। इसी प्रकार द्वि और त्रि शब्द से धा के स्थान में ध्रुमच होता है। विकल्प से धमु होने पर द्विधम त्रिधम रूप होते हैं और ध्रुमच न होने पर द्विधा त्रिधा द्वि त्रि शब्दों से संबद्ध धा के स्थान में यथाच भी होता है। यथा द्वेधा त्रिधा ये सभी प्रयोग सुष्टुतर हैं। यहाँ निपात संज्ञक तदति अथवा अव्यय तदति प्रत्यय बताए गए हैं। अब भाववाचक तदति का किया जाता है। तब इस सूत्र के अनुसार भाव बोधक प्रत्यय दो हैं, और प्रकृति जन्य बोध दो प्रकार होते हैं। उसे भाव कहते हैं। पटु शब्द से पटोर वह इस अर्थ में वह प्रत्यय होने पर प्रथम रूप होता है और प्रत्यय होने पर पटुता प्रथु का भाव। इस अर्थ में सूत्र के विकल्पित इम निच होने पर प्रतिमा यह रूप बनता है। प्रतिमा मोटापन। सुख से भाव सुख का भाव या क्रम। इस अर्थ में गुण वचन ब्राह्मणादि कर्मणि च। इस सूत्र के अनुसार यच यशज प्रत्यय होने पर सौख्यम इस पद की सिद्धि कही गई है। इसमें तस्य भाव क्रम वा स्तेन चोर का भाव या क्रम। इस अर्थ में स्तेन शब्द से यत प्रत्यय और न शब्द से न इस समुदाय का लोप हो जाता है। इस प्रकार स्ते शब्द की सिद्धि होती है। इसी प्रकार सुखे बुर्वा क्रम वा तो सखा का भाव या क्रम। इस अर्थ में यह प्रत्यय होने पर सख्यम इस पद की सिद्धि कही गई है। यहाँ सुकर या इस सूत्र से यह प्रत्यय होता है। कर में भाव कर्म वा इस अर्थ में कपि ज्ञातिरोड़ इस सूत्र से डक प्रत्यय होने पर काप्यम पद की सिद्धि होती है। सेना व सैन्यम यहाँ चतुर्वर्णिनम स्वार्थ उपसंख्या नाम। इस वार्तिक के अनुसार स्वार्थ में शज्य प्रत्यय होता है। शास्त्रीयात पथ अनपेतम। शास्त्रीय पथ से जो भ्रष्ट नहीं हुआ है वह इस अर्थ में अर्थ प्रत्यादम पते। इस अनुसार पथिन शब्द से यत प्रत्यय अत्यम यह रूप होता है। अश्व भाव क्रम वा अश्वम। अश्व शब्द से यत्र हुआ है। उत्तरेष्व भाव कर्म वा ओष्टम। यहाँ भी प्रत्यय हुआ है। कुमारस्य भाव क्रम वा कुमारम। इसमें भी कुमार शब्द से अज प्रत्यय हुआ। पुनर्भुवा क्रम वा यौवनम। यहाँ भी पूर्ववर्ती यौवन शब्द से यज प्रत्यय हुआ। इन सब में अज प्रत्यय विधायक सूत्र है। आचार्य शब्द से कन प्रत्यय होने पर आचार्यकम यह रूप बनता है। इसी तरह अन्य भी बहुत से तद्धिति प्रत्यय होते हैं। इन्हें अन्य ग्रंथों में से जानना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में तिद्धितांत शब्दों के रूप का कथन नामक 356वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।